अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये सवाल है उमैर मोहम्मद साहब हैं, अजमान यूएई। सवाल मुख्तसरन ये है कि वो पूछा उन्होंने कि आपकी काफ लीग के बारे में क्या राय है। परवेज़ इलाही के दौर में रेस्क्यू 1.2, पढ़ा लिखा पंजाब, ये इस तरह मनसूबों का उन्होंने जिक्र किया है। मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान के हालात काफ़ी अच्छे बेहतर थे। ये पीपल्स पार्टी नून लीग का दौर आया रही है। मैं पहले भी किसी सवाल के जवाब में एक बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए पीपल्स पार्टी या नून लीग उनसे भी चार हाथ आ गए। सच्ची बात है। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो किस ऑफ डेथ, बोसा मर्ग जिसे कहते हैं। इन दोनों के बारे में तो मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है। और हालांकि मैंने ज़िंदगी में जो 2-3 बार जेल देखी, पीपल्स पार्टी की वजह से देखी। मैं बहुत जज्बाती था। भुट्टो साहब की ख़ास तौर पे फांसी के बाद मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गई। कोई मैगजीन्स बंद कराए, जेलें शेलें, ये हो ज़िया-उल-हक के ज़माने में। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है काफ लीग का, तो अमेजिंग, आपने बात 100% दुरुस्त की है। ये इस ख़ानदान में बहुत रख रखाव, वज़ादारी, स्वभाव है जिसे हमारे कहते हैं ना, स्वभाव, लोगों की इज़्ज़त, एहतराम, इज़्ज़त नफ्स का ख़याल, और बड़ा फोकस तरीके से और बड़े धीमे अंदाज में काम करने वाले लोग हैं। ये जैसे हमारे यहाँ बेशुमार लोग आपको दाएं बाएं नज़र आते हैं, दुलत्तियाँ ज़्यादा झाड़ते हैं। और वैसे भी एक मुहावरा है कि जो गधा दुलत्तियाँ झाड़ता है ना, वो सफ़र उसका कम होता है। चूँकि दुलत्तियाँ झाड़ने वाला बंदा, वो सफ़र खाक करना उसने, वो दुलत्तियाँ ज़्यादा झाड़ेगा, वो माइलेज वगैरह नहीं वो ले सकेगा। तो ये जितना आपने कहा 1.2, इसके अलावा बहुत 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 ही उम्दा और आला परफॉर्मेंस रही है परवेज़ इलाही साहब की। और उनके साथ जो उनके भाई हैं, उनके दो तेरे रिश्ते हैं। चौधरी शुजात इज़ अ वेरी वाइज मैन। उनकी सेहत अरसा दराज से वो कोई इतनी मौजू नहीं है, लेकिन ही इज़ एन एक्सट्रीमली, मैं जितने सियासतदानों को मिला हूँ उनमें से प्रॉबली ही इज़ द वाइजेस्ट। तो ज़ाहिर है वो परवेज़ इलाही साहब के साथ उनकी मशावरत और रकबत, इसमें कोई शक नहीं। बाकी ये जो दो नाम हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये धंधे के लोग हैं, ये रोकड़े के लोग हैं बेसिकली। सियासी तौर पे चालाक हों, यार हों, मक्कार हों, वो अलग कहानी है, लेकिन दे आर नॉट प्रो पीपल एट ऑल, है ही नहीं। यानी इंतहा ये है कि जो नून लीग के जो सपोर्टर हैं, जो हमदर्द हैं, वो भी क्या कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये किसी और ने नहीं कहा, ये उनका जुमला है जो ज़ुबान ज़द आम हो गया है इनके सपोर्टर्स का। वो क्या है कि जी खाते हैं तो लगाते भी हैं ना, अंदाज़ा लगाएं। यानी अपनी तरफ से वो इनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं अपनी क़यादत को। खाते हैं तो लगाते भी हैं, लेकिन स्टेटमेंट का पहला हिस्सा उस पर गौर करें, खाते हैं, यानी वो भी एतराफ़ी बयान है कि इसमें हमें भी कोई शक नहीं कि खाते बहुत हैं लेकिन लगाते भी हैं। अब उसमें सादा बात है जो उनको समझ में नहीं आती कि भाई अगर आप मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे तो खाओगे कहाँ से। ये इशू पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये सच्ची बात है। ये चूँकि शहरी बैकग्राउंड है, ट्राइबल नहीं है इनका, फ्यूडल बैकग्राउंड नहीं है, सेल्फ मेड किस्म के माड़े लोग थे पाकिस्तान बनने के बाद भी। मियाँ शहबाज शरीफ, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, ही इज़ अ लॉट बेटर। ये बाय द वे, ये मैं आपको बताऊँ, उनकी एक किताब थी, वो हमारे फार्म हाउस पे पड़ी होगी, वो काफ़ी किताब में, चूँकि इधर इतनी गुंजाइश नहीं, तो वो उस किताब का नाम ये है, किताब नहीं उसको कहना चाहिए, किताबचे से ज़रा बड़ी है और किताब से ज़रा छोटी दरमियान, अज़्म हिम्मत की दास्तान। वो उन्होंने अपनी फैमिली की स्ट्रगल, अपने वालिद की और उनके जो 7 भाइयों का, जो बड़ा इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा है। ये चूँकि बहुत ही नीचे से बहुत ही ऊपर आए, तो ये बहुत, जिसे कहते हैं ना
सियाने लोग थे, इनको पता था क्या करना है, तो खाना भी है तो लगाना भी है, तो जो भी है इनकी तरबियत बड़ी खौफनाक, और बुनियादी तौर पे ये शहरी और तरह का इनका बैकग्राउंड था। एक फ्यूडल का रवैया और होता है, और एक ट्राइबल आदमी का रवैया बिल्कुल और होता है। मैं अरबों की तारीख मैंने पढ़ी है थोड़ी सी, तो एक और वो तो दुनिया ही और है। हम आपको तो समझ ही नहीं आ सकती कि एक ट्राइबल कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है। एटलीस्ट आई कैन नॉट। हमारी अपब्रिंगिंग और तरह की है, उनकी और तरह की होती है। तो ये आखिरी जुमला है उमैर साहब का अपना ही, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का दौर आया तो पाकिस्तान का हशर नशर हो गया। तो हशर नशर तो होना ही था, और इसमें मैं बहुत वक्त ब्लेम करता हूँ कि ज़ियाउल हक ने ये एक अजीब सी हरकत की पीपल्स पार्टी की नफ़रत में, कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट पकड़ो। मुमकिन है ज़ियाउल हक बेचारे के दिमाग में ये हो कि यार ये सेल्फ मेड से लोग हैं, नीचे से ऊपर आए हैं, ज़रा बेहतर हुए हैं, पहले इनकी वो इत्तफाक इंडस्ट्री वगैरह इनको दे दी, इनको सपोर्ट वगैरह किया, तो इनका कोई शहरी बाबू लड़का है। अच्छा, चूँकि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ था जनरल ज़ियाउल हक का, ख़ुद भी वो तंग होगा डेफिनेटली ये फ्यूडल से। इनके पास तो कोई, इनके पल्ले होता ही कुछ नहीं। इनके पास मूछें, बड़े हुए पेट, तोंदें, शेरवानियाँ, ये वो कल्चर था। मैं ज़रा पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उनके ना ज़ियाउल हक ने सोचा होगा यार एक सेल्फ मेड सा अपर मिडिल क्लास, ये कोई लंबे चौड़े सनतकार नहीं थे, मुतमव्वल लोग थे, बस इससे ज़्यादा नहीं, और लंबी स्ट्रगल के बाद मजदूरियाँ करके यहाँ तक पहुँचे थे। उन्होंने सोचा होगा यार इनका कोई नौजवान लड़का है वो फ्यूडल से बेहतर बिहेव करेगा। हुआ क्या, ट्रेजेडी ये हुई कि जब नवाज शरीफ साहब आए पॉलिटिक्स में, तो इनको को घास डालने को तैयार नहीं हो। वो ये कौन है, इसका तो ना आगा ना पीछा ना को ख़ानदान, ये कौन है, ये किधर से आ गया। चूँकि वो समझते थे कि उनका बर्थ राइट है, पैदाशी हक है हुक्मरानी, ये पंजाब का। पहले इसको वजीर बनाया, अब इसको वजीर आला बना दी। ये बेचता क्या है, इसका बाप क्या था, दादा कौन था, हम तो फलाने फलाने, ये वो सारा। तो फिर उनको जो ब्राइब देना पड़ा, ये एक मजबूरी भी है नवाज शरीफ की। मेरा ख्याल है कोई भी उसकी जगह अगर सियासत में आने का शौकीन होता और आ जाता, और इन हालात में शायद वो फिर यही करता कि उसने फिर उनको हैविली ब्राइब करना शुरू किया। अजीबो गरीब, दूर अफ्तादा, पसमानदा ज़मीनों के बस शहर में अलॉटमेंट्स वगैरह, तो कभी कोई LTA का कच्चा चटा खोल के देखे तो पूरा पाकिस्तान बाकी हर शहर को भूल जाएगा। जिस तरह फिर उसने लिफाफा जर्नलिज्म इंट्रोड्यूस कराई, जर्नलिस्टों को ख़रीदारी वगैरह का कल्चर तो इंस्टीट्यूशनलाइज किया नवाज शरीफ ने इस मुल्क में। करप्शन हमारा वो टॉट टप्पे के लिए करते थे, जो फ्यूडल्स होते थे ना, जिनको मैंने कहा मूछें, तोंदें, गाड़ियों में कुत्ते। उस ज़माने में अमेरिकन, हमारा पड़ोसी थे नवाब साहब, मैं नाम भूल गया, कुबड़े थे वो, शादियों का बड़ा उनको शौक़ था, तो उनका भी यही हाल था। उनके पास अमेरिकन गाड़ियाँ होती थी, शेवरले वगैरह, ये वो इम्पाला, तो कैडिलैक और ये और वो। तो एक में अपना 1-2 मुलाजम ड्राइवर, पिछली में मुलाजम और कुत्ते, ये इस टाइप की। इन्होंने आके फिर ऐसी इजादात की हैं, हॉर्स ट्रेडिंग, ये सारा कुछ फिर इन्होंने वारदात की। और पीपल्स पार्टी, अब मैं क्या कहूँ, बीबी अल्लाह ने करी के रहमत करे, अच्छी भली खातून थी, लेकिन बहरहाल फिर वो भी हिस्ट्री है। और उसमें एक बात मेरे सामने हुआ है, ये मैं हल्फन ये बात अर्ज कर रहा हूँ। मेरा एक मरहूम दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब का रूह रवां था, यूनिवर्सिटी डेज का, और उसके साथ एक उसकी भी बिछड़ गया हमसे, एक और था, उसका भी अब नाम क्या लेना। मैंने अपने सामने अपने कानों से सुना उनको, मोहतरमा ये इधर हुसैन चौक गुलबर्ग में आगे सेनेटर गुलजार का घर था, वहाँ ठहरती थी। 86 में जब आई हैं, पहले ब्रिगेडियर हामिद नवाज के कैंट में घर में ठहरा करती थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ डेरे लगाने शुरू कर दिए। मैंने अपने कानों से सुना है, तो उन्होंने कहा बीबी कोई हमें भी कोई थोड़ा रिलैक्स करो, इजाज़त दो। और ना नवाज शरीफ ने पैसा इस बुरी तरह इंजेक्ट कर दिया है पॉलिटिक्स में कि हमारा वजूद मिट जाएगा।
ये मेरे सामने की बात है, और कन्विंस किया तो आई कुड सी कि मोहतरमा जो थी वो कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा जी पैसे के बगैर अब नहीं होना, इतना खून लोगों के मुंह को लगा दिया गया, सियासी वर्कर ख़त्म हो गया पंजाब में नवाज शरीफ की आमद के बाद, वरना वो घर फूंक तमाशा देख वाला पॉलिटिकल वर्कर होता था, डेडिकेटेड, कमिटेड, पूरी ज़िंदगी दे देते थे किसी पॉलिटिकल कॉज के लिए, या उसको इबादत वाकई समझ के करते थे। उसके बाद तो अपॉर्चुनिस्ट आए सारे, वे ठेके लेने वाले, ये नौकरियां बेचने वाले लेके, और ये बहुत उसके बाद क़यामत आई। और पॉलिटिकल अब इस मुल्क में अब पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, बेनिफिशरी है, अपॉर्चुनिस्ट है, वारदाती है। वो कहता मुझे क्या मिलेगा। ये इन लोगों की ईजाद है। बहरहाल बात आपकी ठीक है, वो डेफिनेटली बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। तो जो दौर था उनका, जो परवेज़ लाई।